जब नमरूद ने तौहीद की बात शुरू की तो वो आपके कलमा हक से तंग आ गया और एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया। मुलाकात में वो बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, आए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत तुम लोगों को करने की दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मार डालता है। नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरे को रहा कर दिया गया था। नमरूद ने मौत की सजा पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और कहा, देखो जो मुर्दा था मैंने उसे जला दिया और जो जिंदा था उसे मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही बेवकूफ़ और इंतहाई जालिम आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब यही समझता है। इसलिए आपने उसके सामने एक और बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश की। चनांचे आपने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद दम बखूद और हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। यूं ये बहस खत्म हो गई। सलाम। इस मुनाजरा में फातेहमांद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरा का जवाब इन अल्फाज में दिया, ए महबूब, क्या तुमने उसे नहीं देखा जो इब्राहिम से अपने रब के बारे में झगड़ा कर रहा था कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जलाने वाला और मारने वाला है। उसने कहा कि मैं जलाने और मारने वाला हूँ। इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है, अगर तुम मगरिब से ले आओ तो काफरों के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। हजरत इब्राहिम अस्सलाम खुदा की फहदानियत के ऐलान पर पहाड़ की मानंद साबित कदम रहे, ना कि नमरूद की बेशुमार फौजों से घबराए, ना उसके जुल्म व सितम से डरे, बल्कि इस जालिम ने आपको आग के शोलों में डाल दिया। तब भी आपके कदमों में बाल बराबर भी लर्जिश नहीं हुई और आप मुसलसल नारा तौहीद लगाते रहे। फिर इस बेरहम ने आप पर खाने पीने तक बंद कर दिए। इसके बावजूद आपकी साबित कदमी कायम रही। फिर उसने आपको मुनाजरा का चैलेंज दिया और शाही दरबार में बुलाया ताकि शाही शौकत और दबाव दिखाकर आपको अस्सलाम से दस्तबरदार करवाया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुनाजरा का चैलेंज कबूल कर लिया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार शाही पहुंचे तो उन्होंने ऐसी मजबूत और दिलाना दलील पेश की कि नमरूद के होश उड़ गए। वो हैरान और परेशान रह गया और चुप हो गया। पूरे दरबार में हक का कलमा रोशन हो गया। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और खालिस नीयत की वजह से उनका परचम बुलंद हो गया और नमरूद को एक मामूली मच्छर जैसी हकीर मखलूक समझकर मार दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या मुफस्सिर ने उस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में जाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इनकार किया। जब नमरूद ने तौहीद की बात शुरू की तो वो आपके कलमा हक से तंग आ गया और एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया। मुलाकात में वो बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, आए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत तुम लोगों को करने की दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मार डालता है। नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरे को रहा कर दिया गया था। नमरूद ने मौत की सजा पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और कहा, देखो जो मुर्दा था मैंने उसे जला दिया और जो जिंदा था उसे मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही बेवकूफ़ और इंतहाई जालिम आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब यही समझता है। इसलिए आपने उसके सामने एक और बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश की। चनांचे आपने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद दम बखूद और हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। यूं ये बहस खत्म हो गई। सलाम। इस मुनाजरा में फातेहमांद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरा का जवाब इन अल्फाज में दिया, ए महबूब, क्या तुमने उसे नहीं देखा जो इब्राहिम से अपने रब के बारे में झगड़ा कर रहा था
कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो चलाने वाला और मारने वाला है। उसने कहा कि मैं जलाने और मारने वाला हूँ। इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है, अगर तुम मगरिब से ले आओ तो काफिरों के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। हजरत इब्राहिम अस्सलाम खुदा की फहदानियत के ऐलान पर पहाड़ की मानंद साबित कदम रहे, ना कि नमरूद की बेशुमार फौजों से घबराए, ना उसके जुल्म व सितम से डरे, बल्कि इस जालिम ने आपको आग के शोलों में डाल दिया। तब भी आपके कदमों में बाल बराबर भी लर्जिश नहीं हुई और आप मुसलसल नारा तौहीद लगाते रहे। फिर इस बेरहम ने आप पर खाने पीने तक बंद कर दिए। इसके बावजूद आपकी साबित कदमी कायम रही। फिर उसने आपको मुनाजरा का चैलेंज दिया और शाही दरबार में बुलाया, ताकि शाही शौकत और दबाव दिखाकर आपको अस्सलाम से दस्तबरदार करवाया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुनाजरा का चैलेंज कबूल कर लिया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबारी शाही पहुंचे तो उन्होंने ऐसी मजबूत और दिलाना दलील पेश की कि नमरूद के होश उड़ गए। वो हैरान और परेशान रह गया और चुप हो गया। पूरे दरबार में हक का कलमा रोशन हो गया। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और खालिस नीयत की वजह से उनका परचम बुलंद हो गया और नमरूद को एक मामूली मुच्छर जैसी हकीर मखलूक समझकर मार दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या मुफस्सिर ने उस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में जाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इनकार किया और बाप दादा के मजहब को झुठलाने की सजा ये है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बितों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बतों की बेहरमती करने की हिम्मत न हो। चुनांचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम नहीं होता तो वो दुआ करता कि अगर मुझे शफा मिल गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करूंगा, लकड़ियों का गुठा दूंगा। काफी उर्से तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खुदाई की गई। लकड़ियों के उस ढेर को इसमें डाल दिया गया। अजबुल क़सा हिज़्बुल क़सास अलामा अब्द अल-वाहिद बिन मोहम्मद अल-मुफ्ती सफ़हा नंबर 87 में है कि नमरूद ने इन्हें गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तनूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफी देर बाद जब उन्हें बाजियाब किया गया तो वो बिल्कुल वैसे ही थे, यानी इन्हें आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया कि इन्हें कैद खाने में बंद किया जाए, खत्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनांचे एक रवायत के मुताबिक 40 दिन और एक रवायत के मुताबिक 7 साल कैद में रखा गया और इस दौरान उन्होंने नजर आतिश करने का फैसला किया। रवायत के मुताबिक नबूवत के दुश्मन नमा मर्द ने बेमकाम कोफा में एक 4 दीवारी तैयार कराई, जिसकी लंबाई 4 फरस और चौड़ाई 4 फरस थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी और रिवायत के मुताबिक रोज तथहीर की लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जलती हुई लकड़ियों से भर दिया जाए। चनांचा उसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रवायत में बताया गया है कि ये 4 दीवारी 1 महीने में मुकम्मल की गई और चारों तरफ आग भड़कने लगी। जब उसकी शाले बुलंद हुए तो उन्होंने महलों तक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि कोई करीब भी नहीं जा सकता था, कोई परिंदा भी उसके ऊपर से उड़कर नहीं गुजर सकता था। रवायत में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे और ये भी कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग ने रोशनी तो दे दी, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, क्योंकि करीब जाना मुमकिन ही नहीं था। लोग उसी तरह सोच रहे थे और मशूरा कर रहे थे कि शैतान ने उन्हें मुकार बनाने का मंसूबा दिया है। मशूरा दिया और बनाने का तरीका बताया। जब मंजनी तैयार हो गई तो इसमें पहले एक बड़ा पत्थर रख कर फेंका। जब तजुर्बे ने बताया कि मंजनी ठीक बन गई है और काम कर रही है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और गले में भी तौक़िया डाला गया। फिर मंजनी में बैठाकर उन्हें फेंका गया। एक रवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक रब्बिल आलमीन लकल हम्द वल मुल्क ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम
हम अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तो आसमान में अकेला है और ज़मीन में तेरे बंदे अकेले हैं। एक रवायत में है कि इसी वक्त आसमान के फरिश्ते बारगाह अलैहि में अल्लाह ताली की रहमत की आग डाल रहे थे। हमारे मालिक ने हमें हुक्म दिया कि अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर लें तो तुम इनकी मदद करो। फिर वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए गए। सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश के बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हुआ और पानी पर काबिज थे। हवा वाला फरिश्ता बोला कि अगर आप कहीं तो हम तूफान के जरिए इसहाक को मार सकते हैं। आपने फरमाया, मैं इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और कहा कि अगर आप कहीं तो मैं बारिश करके आपको बुझा दूं। अरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी में बांधकर फेंक दिया गया। वो हवा में पलटते जा रहे थे कि हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े शौक से इस्तकबाल किया और मुलाकात करके कहा, इब्राहिम तुम्हें कोई ज़रूरत है? फरमाया, ज़रूर है, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि हज़रत जब्राइल अस्सलाम से। फिर हज़रत जब्राइल अस्सलाम ने कहा कि अच्छा साहब की तरफ रुजुआ करो। कहा, सवाल करने की ज़रूरत नहीं, हमारे हालात का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहिम अस्सलाम गुस्से में जलती हुई आग में पहुँचे, फिर आग के अंदर उतर गए। फरमान आया कि आग तुम तक पहुँच चुकी है। ए आग, इब्राहिम के लिए सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग गुल व गलजार बन गई, फूलों की तरह नरम हो गई। सद्दीक़ा ने बयान किया है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया गया। जैसे ही वो बैठे, इनके करीब चश्मा जारी हो गया और गुलाब और नरजिस के फूल खुल गए। एक रवायत में बताया गया है कि जब हज़रत इब्राहिम अस्सलाम आग में पहुंचे तो हज़रत जब्राइल अस्सलाम ने फ़ौरन बलौल का एक तख्त बिछाकर उन्हें उस पर बिठा दिया। जैसे ही वो तख्त पर बैठे, पानी का चश्मा जारी हो गया और आसपास फूलों के दरख्त नमूदार हो गए। एक रवायत में ये भी है कि जो जलकर बची हुई लकड़ियां थीं, इन्हें हज़रत जब्राइल अस्सलाम ने ज़मीन में दफन कर दिया। वहां से हरे भरे दरख्त आगे जिन पर ताज़ा ताज़ा फूल लगे। इसी दौरान नमरूद अपनी मीनार पर गया और इब्राहिम अस्सलाम की तरफ देखा तो उसे जन्नत जैसी खूबसूरत जगह में बैठा हुआ पाया। उसे लगा था कि इब्राहिम जलकर राख हो गए होंगे, लेकिन जब उसने उन्हें उस हाल में देखा तो बहुत हैरान हुआ और उसके दिल में ख्याल आया कि ये आग तुम्हें नहीं जला सकी और तुम बिल्कुल सलामत हो। फिर वो सोचने लगा कि ये मेरे लिए और भी ज़्यादा शर्मिंदगी का बास बनेगा। यही सोचकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मंजनी की मदद से इब्राहिम पर पत्थर बरसाए जाएं। चनांचा बड़े बड़े पत्थर इस राख में डाले गए। पत्थर की रवायत अजीब है कि सफ़ा नंबर 28 पर एक जगह हुआ में जमा हो गए और खुदा के हुक्म से बादलों की शक्ल इख्तियार करके बारिश होने लगी, जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गलजार बना हुआ था, जितना भी आग इस लंबी चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। अलामा मस्जिद तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहली मंजनी जो बनाई गई थी वही थी जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनी मकाम कोसा में, जो कोफा के एक गांव कंजारा में वाक़ है और शैतान के हाथों बनी थी। उन्होंने हयात अल-कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर फरमाया कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी में रखा गया तो उनके चचा आज़र, जो कि नमरूद की हुकूमत का वजीर था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके गाल पर एक तमांचा मारकर कहा, अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जा और नमरूद की खुदा की इबादत कबूल कर ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा है खुदा उसी की इबादत की जाएगी और उसकी ही इबादत कबूल है। ये ना खुदा है और ना उसकी इबादत की जा सकती है। एक हदीस में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी। उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आगों पर रहा और उसमें ठंडक आ गई थी। इल्मा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताली अगर ठंडक के साथ सलामती ना देता तो वो आग की ठंडक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मोजिज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई जलती हुई आग के गलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मर्दी से जाहिर हुआ। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्न कथीर ने किस्से अनबिया में तहरीर क्या है कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा और सईद बिन मुसबर जो फरिश्ता निमा थे सख्त परेशानी और तकलीफ के आलम में कह रहे थे कि कब मुझे हुक्म मिलेगा। ये हुआ कि मैं मूसलाधार बारिश कर रहा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी तेज था और अल्लाह ने खुद आग को हुक्म दे दिया। इन्हीं नाजुक लम्हात में हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम इनके साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की पेशानी से पसीना जारी था। इस पसीने के अलावा आपको कोई और तकलीफ नहीं पहुंची। हज़रत उक़बा बिन अख़बर रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग के हवाले किया गया, उस दिन आज की शद्दत और गर्मी ऐसी थी कि न लोगों के चौलाहे गर्म हो सके और न ही आग जिंदा रह सकी। हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस दिन आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं जलाया। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मील तक साया, ठंडक और सलामती थी। पाक बहार की तरह सरसब्ज व शादाब हो गया था, जबकि उर्द गिर्द आग अपने शॉलों और चंगारियों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था, सबसे बेहतरीन कलमा वो है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखकर फरमाया, जिसका मतलब है, ए इब्राहीम, तेरा रब सबसे बेहतरीन रब है। इब्न अस्कर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जब अपने लख्त जगर को गुलजार में इतने सुकून से देखें तो बोले, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि आग की हरारत से मुझे नजात दे। हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी उम्मा। फिर आपकी वालदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम की तरफ चल पड़े और आग ने उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले लगाया और बोसा देकर वापस लौट आए। हजरत मिनहाल बिन उमरू रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मुझे खबर मिली कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलोजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिन और रात मैंने वहाँ ऐसी जिंदगी गुजारी जो कभी और नहीं गुजारी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजरे। कोफा और मुशरिकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर वो जलील व रस्वा हो गए। बुलंद होना चाहते थे मगर नीचे गिर गए, गालिब होना चाहते थे मगर मगल्लो हो गए। कसल अंबिया अलामा इब्न कथीर सफ़ा 168-169। शायर मुशरिक हजरत अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी इश्क को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मुहिब तमाशा लबेबाम। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डले जाने का वाकया और उसमें छपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मुकन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदहनीयत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुर्रा अर्श का एक करबनाक ये वाकया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा परिंदों और जिन्नात के दरमियान भी हुआ। एक रवायत के मुताबिक जब चट्टी और छपकली के दरमियान उस वाकये का जिक्र आया तो चट्टी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमायत की, जबकि छपकली नमरूद की तरफदारी कर रही थी। एक और रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भर कर आग में डाल रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो आग को अपनी फूकों को मजीद भड़काने की कोशिश की जा रही थी। एक रवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़िया बिन मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आज़ाद करदा गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गई तो वहाँ एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि इस नेज़े का क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली मारने के लिए है, क्योंकि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हज़रत फ़ातिहा बिन मगीरा की आज़ाद करदा लड़की साहिबा से रवायत है कि सीधा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक नीजा होता था। मैंने उनसे पूछा कि आप उससे क्या करती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के तमाम जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे, सिवाय छिपकली के जो आग को तेज करने के लिए भौंक मारती थी। चनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुन लो, हदीस नंबर 321 में बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उनकी उम्र तकरीबन 16 से 20 साल थी। आप कितनी देर तक आग में रहे, इस बारे में 3 मुख्तलिफ रवायात हैं। बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक आप 7 दिन तक आग में रहे। एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने नमरूद की आग और हालात को देखा तो उन्होंने ईमान ले आए, और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थीं। नमरूद की बेटी भी ईमान लाने वाली थी। अलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहर हवाला मरीजुल नबूत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी होशियार और चालाक लड़की थी। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने का मंजर देखा तो वो बड़े जोर व शूर से अपने वालिद को रादी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए जहां सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। चनांचा नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो इस मीनार पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे और बहुत हैरान हुई कि आग गुलाब की तरह खूबसूरत और शफाफ हो गई थी। तख्त उनके लिए लाया गया। उसने बे आवाज़ कहा, ए इब्राहीम, मैं क्या देख रही हूँ? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आपके पास आ जाऊं? आपने फरमाया, तो कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। जब आग के करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से से कोई नुकसान न हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपने ऐमान की गवाही दी और फिर वापस अपने घर अपने वालिद के पास चली गई। जब नमरूद को अपनी बेटी के ईमान लाने की खबर मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गया और अपनी बेटी से कहा कि तौबा कर ले। उसने इनकार किया तो नमरूद ने जोर दिया और डराया, मगर उसने परवाह न की। जब नमरूद उसे समझाने से थक गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथों और पाँव में कील ठोंक दिए। जहां जल्लाद उसे सजा दे रहे थे वहीं खुदावंद ताली ने हज़रत जब्राइल अस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से सेहत मंद करके इब्राहीम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चनांचा वो इन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक बेटे मदन से कर दी, जो सारा और हाजरा के अलावा कतरी बीवी का बेटा था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम से बहुत से इंबिया पैदा हुए। पलाश भाई, दीन इस्लाम की खूबी है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संभल चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से हमें यह सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ, हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि ज़रूर खुदा की मदद हमारी मदद और दस्तगिरी फरमाएगी। और आखिर में यह है कि आपके हुस्न अमल करने वाले ज़रूर कामयाबी से हमअकनार होंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं। अल्लाह ताली आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।
इस वाक़ये को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे अबर्थ हासिल करें और अल्लाह से पनाह मांगे और नेक ऐमाल करें ताकि हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया प्यारे मुसलमानों, वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।